साधु का, एक संत का ज्ञान ही सबसे बड़ा इस संसार को समझने का स्वरूप है। उसने ऐसी कौन सी चीज पा ली है जिससे वो अपने आम शरीर के बावजूद, हम जैसा और आप जैसा दिखने के बावजूद, वो अपने जीवन में कुछ ऐसा भेद जान गया है, कुछ ऐसा रहस्य जान गया है जो हमें बता रहा है। जैसे तलवार अगर म्यान में पड़ी रहे तो उसका मोल नहीं होता, ऐसे ही दुनियावी नजर से किसी साधु का, संत का ज्ञान का मोल नहीं होता। और हमारे हुजूर फरमाया करते थे, दो तरह के ज्ञान है संसार में। एक वो ज्ञान जो पढ़ने लिखने से आता है। आपने बहुत अलग अलग तरह के शास्त्र पढ़े, महापुरुषों की वाणियां सुनी, गीता, भागवत, कुरान, अलग अलग तरह के महापुरुषों के स्वरूप को कुछ जान लिया। पर हुजूर कहते हैं ये अधूरा ज्ञान है। पढ़ना लिखना चातुरी है ये बात सहल, काम दहन मन बस करन गगन चढ़न मुश्किल। एक ज्ञान तो वो है जो बुद्धि का है, पढ़ा लिखा बौद्धिक रूप में हम कुछ समझ गए। पर जिस ज्ञान की चर्चा धर्म करता है, अध्यात्म करता है, कबीर साहब कहते हैं उसकी शुरुआत होती है आपके मन की पवित्रता से। काम दहन, काम वासनाएं हमारी इस संसार में कुछ कम हो जाती। हम संसार में अगर आज बहुत परेशान हैं तो इसलिए क्योंकि हमारी इच्छाएं हमें शांति से बैठने नहीं देती। जो है वो पर्याप्त नहीं है, जो दूसरे के पास है उससे हम निरंतर पीड़ा में हैं, कष्ट में हैं। दूसरे के पास मुझसे ज्यादा क्यों है, दूसरे के पास मुझसे अच्छा क्यों है। ये कामनाएं इस संसार में तब तक नहीं समाप्त होती जब तक ज्ञान का दूसरा स्वरूप हमें नहीं मिलता है। महापुरुषों ने बार बार धर्म को आपकी मन की सफाई के लिए, मन की पवित्रता के लिए हमारे सामने रखा है। अगर आप किसी मंदिर गए, पूजा करी, अगर आप सत्संग गए, ध्यान शुरू किया, अगर आपने अपने आप को धर्म के रास्ते पर लगाया, तो इसकी पहचान क्या होगी? कहते आपके मन की सफाई होने लग जाएगी, मन शांत होने लग जाएगा। आप दुनिया में रहेंगे, दुनिया के बावजूद दुनिया से निराले रहेंगे, दुनिया में फंसेंगे नहीं। पर इसके लिए आपको अपने मन को समझना होगा। का काम काम हर कोई कहे, काम न जाने कोई, जेती मन की कामना काम कहावे से। मन में अगर कोई विचार भी उठ रहा है तो वो भी काम है। अगर ये विचार उठा कि दूसरे के पास मुझसे ज्यादा क्यों, ये भी एक काम है। अगर ये इच्छा उठी कि मुझे और मिल जाता, ये भी एक काम है। अगर मन में 24 घंटे ये असंतोष है तो बहुत कुछ, पर मुझे सुख नहीं मिल रहा, ठहराव नहीं है, मैं रुक नहीं पा रहा, तो ये भी काम है। कबीर साहब कहते हैं आज संसार पढ़ा लिखा तो है, पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये तमाम ऐसे चोर हैं जो हमारे अंदर बैठे हुए 24 घंटे हमें संसार में दुनिया की तमाम बुराइयों में उलझा कर रखते हैं। और जब तक वो ज्ञान हमारे मन पर बदलाव नहीं लाएगा, हमारे बहुत से प्रयास, बहुत सी कोशिशों का हमें फल नहीं मिलता है। मैं कई बार ऐसे लोगों से मिला हूं जिन्होंने बड़े कठिन कठिन तप जप किए हैं, सारे तीर्थ व्रत करे, उपवास करे, बहुत मेहनत करी, कोई पूजा में कमी नहीं करी, उसके बाद भी वो दुखी है।
परेशान हैं, अपने जीवन में आने वाले अनगिनत कष्टों से दुखी हैं, उन्हें ठहराव नहीं मिल रहा, जीवन में कहां जाना है ये समझ में नहीं आ रहा। और अगर आप भी अपने चारों तरफ देखेंगे, अगर अपने मिलने जानने वालों से 2 मिनट बात करेंगे तो उनका दुख नजर आ जाएगा। वो भी दुखी हैं किसी न किसी चीज से। हुजूर कहते हैं कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चित्त उदास, एक एक दुख सबन को सुखी संत का दास। किसी को शरीर का रोग लगा है, कोई मन में बेचैनी लिए घूम रहा है, किसी के पास सब कुछ है फिर भी अंदर से शांति नहीं मिल रही। सारे संसार में लोग दुखों से भरे हुए हैं। और अगर यकीन ना आए तो एक घड़ी किसी के पास बैठकर देख लो, 2 मिनट किसी से बात करके देख लो। महाराज जी कहा करते थे संसार में एक छोटा सा भेद है जिसे संत हमें धर्म के माध्यम से समझाने के लिए आते हैं। इससे पहले मैं एक छोटी सी बात आपके सामने रखूं। हमारे स्वामी जी महाराज अक्सर एक मिसाल फरमाया करते थे। एक राजा था, उसको बड़ा गुमान था, बड़ा गर्व था कि उसके राज्य में सब लोग सुखी हैं। उसे लगता था मैंने लोगों को जो दिया उससे लोग बहुत सुखी हो गए हैं। एक दिन वो बीमार हुआ, सारे हकीम डॉक्टर वैद्य बुला लिए, किसी की दवा नहीं लगी। आखिर में जब आदमी बहुत दुखी हो जाता है, जब दवा नहीं काम करती तो लोग दुआ के, आशीर्वाद के, प्रार्थना के, कहीं ना कहीं तीरथ बरत या किसी ना किसी सिद्ध योगी की तलाश में निकल जाते। अब दवा ने काम नहीं किया तो दुआ काम करेगी। और इस तरीके से उस राजा को बचाने के लिए दरबारियों ने हर प्रयास कर लिए। सारे वैद्य हकीम के बाद सारे तंत्र मंत्र करने वाले देख लिए। आखिर में एक ऐसे महापुरुष से मिलना हुआ जो कहता था मैं तुम्हारे राजा को ठीक कर सकता हूं, बशर्ते राजा मेरी एक बात माने। जब ये बात कही तो सब उसे राजा के पास ले गए। राजा के बहुत अनुरोध करने पर वो महात्मा कहने लगा सबसे पहले मुझे तुम ऐसा एक आदमी लाकर दो, अपने आप इसकी तलाश करो जो सुखी रहता हो। अब राजा को बड़ा गर्व था कि मेरे दरबार में तो राजा महाराजा दरबारी बड़े बड़े अमीर खास लोग हैं, सारे खुश दिखाई देते हैं, न जाने कितने सुखी लोग मिल जाएंगे। राजा कहने लगा मेरा गया, लोगों से एक एक से उसने पूछना शुरू किया कि भाई क्या तुम्हें सुख है। तो अगर कोई आज हमसे पूछ ले कि तुम क्या सुखी हो, तो सबसे पहले हम उस जगह जाते हैं जहां हमें पीड़ा हो रही हो, जहां हमें कष्ट हो रहा हो, जहां हमें तकलीफ हो, परेशानी हो। हमें सबसे पहले अपने अंदर वो बात याद आती है जहां हमें सबसे ज्यादा तकलीफ हो। राजा ने सबसे पूछा, जो हंसते थे, जो खुशी दिखाते थे, जो बड़ा खुश हो करके सबके सामने अच्छी अच्छी बात कहते थे, राजा ने सबसे पूछा। टटोल टटोल कर देखा तो सबने कोई ना कोई दुख गिना दिया, किसी को तन का, किसी को मन का, किसी को दूसरी बातों का, सबको कोई ना कोई दुख था। राजा बड़ा परेशान हो गया। मैं तो सोचता था मेरे दरबार में सारे सुखी हैं, यहां तो कोई सुखी निकला ही नहीं। एक इंसान ऐसा नहीं जो कहता हो उसे सुख हो। बहुत ढूंढता ढूंढता दरबार से बाहर निकल गया। गांव में, कस्बों में, बियाबानों में राजा को आश्चर्य हुआ, कोई एक आदमी ऐसा नहीं मिला जो कहता हो मैं सुखी हूं। ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया, दुखी हो गया कि मेरा इलाज अब नहीं हो पाएगा। जब बहुत थक गया, एक खेत के किनारे गया, वहां हार करके बैठ गया कि अब मुझे कोई नहीं मिलेगा जो सुखी मिले। उसने दूर एक किसान देखा, शरीर पे कपड़े नहीं, बहुत शरीर से दुर्बल, कोई अच्छी सेहत नहीं, बड़ा साधारण, खाने पीने के लिए बड़ी अमीरियत नहीं, कोई बड़ी सुंदर सुंदर चीजें नहीं, खेत में एक किनारे बैठा गरीबी में। उसे देखकर राजा को लगा इससे तो पूछना ही बेकार है।
इससे पूछूंगा ये सुखी है, तो जवाब तो मुझे पहले ही पता है, ये तो देखने से ही दुखी मालूम पड़ रहा है। पर राजा को अपनी तकलीफ याद आई, कहने लगा इससे भी पूछ लेता हूं। उस आदमी के पास गया जिसे हम फूटी आंख को देखेंगे तो कहेंगे ये सुखी नहीं हो सकता। जब उसके पास गया, राजा ने पूछा क्या तुम्हें सुख है? तो वो गरीब किसान था, कहने लगा मैं बड़ा सुखी हूं, मुझे बड़ा शुक्र है, मैं बड़ा सुखी हूं, मुझे कोई दुख नहीं है। राजा की आश्चर्य से आंखें फटी की फटी रह गई। जहां सारा दरबार, सारा देश, सारा राज्य दुखी निकला, एक ये ऐसा आदमी जो देखने से गरीब, तंग, परेशान, शरीर से दुर्बल, लाचार दिखाई देता है, ये कहता है इसे सुख है। राजा को बड़ी अंदर उत्साह हुआ, कहने लगा तुम सुखी कैसे हो? कहने लगा मुझे जो आज मिला है मुझे उसमें तसल्ली है, मैं उसमें खुश हूं। मुझे मालिक ने इस क्षण 2 सांसें दी, खाने को रोटी दी, इस गर्मी में सर झुकाने के लिए छाया दी, आराम से जीवन दिया, उसकी याद दी। मुझे किसी बात की चिंता नहीं होती, मैं उसके भरोसे जीता हूं, जितना मिला है उसी में मुझे खुशी होती है। ये बात सुनकर के राजा को एक बात समझ में आई, हम सब संसार में जिसे सुख मानते हैं वो सुख नहीं है। हम जिस दौलत को, जिस घर को, जिस बड़ी बड़ी चीजों को सुख मानते हैं वो हमसे हमेशा एक कदम आगे है। अगर आप किसी से पूछेंगे कि आप सुखी कैसे होंगे, तो हर एक इंसान कल होने वाली घटनाओं पर अपनी सुविधाओं को छोड़ देगा। मेरे पास 10 रुपया है, 20 हो जाता तो मैं सुखी हो जाता। आज 1 कमरा है, 2 कमरे का मकान हो जाता, सुखी हो जाता। आज पैदल चलता हूं, कल गाड़ी हो जाती तो सुखी हो जाता। उसका कभी सुख आज इस वर्तमान, इस क्षण में नहीं है। वो इंसान जिसे संतों का सानिध्य मिला है, उसे एक बात समझ में आ जाती है जीवन में, इस क्षण के अलावा ये जो मौका, ये समय आपके पास इस समय है, इससे आगे कुछ नहीं है। इससे आगे आप न जीवन प्राप्त कर पाओगे, न जीवन में कुछ और प्राप्त कर पाओगे। जब भी जियोगे वर्तमान में जियोगे। ये वर्तमान जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आप आगे बढ़ोगे। अगर आपने आज जो आपको है मिला हुआ उसमें जीना शुरू नहीं किया, अगर जो आज पर्याप्त है उसके लिए उस मालिक का शुक्र नहीं मनाना शुरू किया, उसका धन्यवाद देना शुरू नहीं किया, तो जो आपको मिलने की चाह है वो भी आपसे 2 कदम आगे रहेगा। जब संत आते हैं, कहते आध्यात्म की, धर्म की, भक्ति की शुरुआत होती है जो है उसमें सुखी रह जाने में। जो आप और ज्यादा चाहते हैं वो आपको अपने आप उस प्रभु की इच्छा से उस क्षण मिलेगा जिस दिन आप आज जो मिला है उसके लिए सुखी रहने लग जाओगे। तो संतों का ये सानिध्य, उनकी ये दया, उनका ये ज्ञान हमें सिर्फ कहने सुनने से नहीं मिल जाता। अभी मैंने आपको ये बात कही, आपको लगता होगा मैंने ये बात सीख ली, पर जब आप बाहर जाएंगे आप फिर वर्तमान में नहीं जी पाएंगे। आप हमेशा इस बात में जिएंगे कि मेरा कल, उसके आगे आने वाला कल, उसके आगे का जीवन कैसा होगा। प्रजुर कहा करते थे, संत मत आपको अध्यात्म भक्ति आपको आज में जीना सिखाती है। और वो भाग्यशाली हैं जिन्होंने इस क्षण में अपने आप को जीवन के सबसे ऊंची धारा से जोड़ना शुरू कर दिया है। हमारे स्वामी जी महाराज एक बात फरमाया करते थे, कहा करते थे आपको 3 तरह से अपने जीवन को उस प्रभु धारा से जोड़ने के लिए हमेशा जतन करना पड़ेगा। आपके जीवन में 3 शक्तियां दी है परमात्मा ने। पहली, आपको शरीर की शक्ति दी। ये शरीर दिया, इस शरीर को आपको बहुत संभाल करके रखना है, इस शरीर का सही सदुपयोग करना है। गुरु गोरखनाथ जी हुए, उनके गुरु थे गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी गोरखपुर में। उन्होंने जब अपने शिष्य को ज्ञान दिया तो एक बहुत सुंदर बात उन्हें बतानी शुरू करी। कहने लगे अपने शरीर का सम्मान करो।
ये शरीर पहली शक्ति दी है तुम्हें परमात्मा ने। ये शरीर क्या है? इसको गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी कह रहे हैं। कहते बंगला अजब बना दरवेश, यामे नारायण परवेश। ये तुम्हारा जो शरीर है, ये सिर्फ 8 मास का चोला, ये जामा नहीं दिया तुम्हें, ये बड़ा सुंदर अवसर दिया। इसे शास्त्रों में परमात्मा ने हरि मंदिर कह करके बयान किया है। ये वो सच्चा मंदिर है जिसके अंदर नारायण बैठा है, जिसके अंदर परमात्मा बैठा है। इस शरीर के अंदर परमात्मा आपके विराजमान है। अब अगर आप ये विचार भी करें कि एक मंदिर है, उसके अंदर परमात्मा विराजमान है, तो आप उस मंदिर को कैसा रखोगे? उस मंदिर की कैसी सेवा करोगे? क्या आप उसको गंदा छोड़ दोगे? क्या आप उसकी देखभाल नहीं करोगे? क्या आप उसकी हर रोज सफाई नहीं करोगे? क्या हर रोज उसमें फूल नहीं चढ़ाओगे? क्या हर रोज उसकी सेवा में जीवन नहीं लगाओगे? तो कहते हैं अपने शरीर को उस परमात्मा का दिया हुआ मंदिर मानो। इस शरीर की सेवा में इस शरीर को सही नहीं करोगे? क्या हर रोज उसमें फूल नहीं चढ़ाओगे? क्या हर रोज उसकी सेवा में जीवन नहीं लगाओगे? तो कहते हैं अपने शरीर को उस परमात्मा का दिया हुआ मंदिर मानो। इस शरीर की सेवा में इस शरीर को सही रखने में ज्यादा से ज्यादा योगदान दो। अब ये बात मैं क्यों आपको कहता हूं? मैंने पिछले दिनों देखा बहुत से प्रेमी, बहुत से उस परमात्मा को याद करने वाले लोग जब सत्संग में आते हैं तो 100 में से 90 लोग ऐसे हैं जो शरीर की शिकायत करते हैं कि हमारे शरीर में रोग लग गया, हमारे शरीर को कष्ट है, हमारा शरीर चल फिर नहीं पाता है, हमारा शरीर इस योग्य नहीं है कि हम इस शरीर को ठीक कर सकें। और महाराज जी कहा करते थे कि आपका शरीर, आपका मन और आपकी आत्मा, ये 3 शक्तियां हैं जिसको आपको जीते जी हर दिन इसका ख्याल रखना है। अब शरीर का ख्याल कैसे रखोगे? तो जो कहते हैं इस शरीर को किसी डॉक्टर के भरोसे मत छोड़ो। अगर आपको ये लगता हो कि आप शरीर को जैसे चाहे बरतो, इलाज तो डॉक्टर कर ही देगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। आपको लगे आप कैसे ही शरीर को रखो, हर एक चीज की दवाई है, तो ये बहुत बड़ी भूल है। महाराज जी कहा करते थे अध्यात्म में शरीर को साधने के लिए संतों ने आहार का बहुत बड़ा हमारे इस जीवन में योगदान कहा है। आपको अपना आहार समझना है। अगर आप चाहते हो कि आप जीवन में धर्म की समझ जानो, तो आपको अपने शरीर का आहार भी समझना होगा। आप ये समझो कि आपका आहार शरीर के बहुत अच्छे स्वास्थ्य के लिए सही दिशा में ले जाने के लिए होना चाहिए। आप जो भी खाओ उसको आप अपने शरीर को अच्छी दिशा तक पहुंचाने के लिए करो। तो हमारे हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज 2-3 बातें कहा करते थे, मैं संक्षेप में वो आपके सामने रख दूं। वो कहा करते थे अगर आपको शरीर को उस मालिक की याद के लिए सही रखना है तो इस शरीर को आहार का संतुलन जान लो। आपके शरीर में आहार जीवन चलाने के लिए चाहिए। अगर आप एक गाड़ी खरीद लें और गाड़ी में ईंधन पेट्रोल डालने की जगह बनी हो, तो वही जगह काफी है जिसमें पेट्रोल डाला जाता है। आप पूरी गाड़ी में पेट्रोल नहीं भर देते कि जहां बैठेंगे वहां भी पेट्रोल, जहां ड्राइवर बैठकर चलाएगा वहां भी चारों तरफ पेट्रोल भर दो, और ज्यादा दूर चलेगी। आपको मालूम है जो गाड़ी की जगह है वहीं पर पेट्रोल भरने से उसका काम चलेगा। हुजूर कहते हैं इस शरीर में आहार के लिए परमात्मा ने बहुत छोटी थैली बनाई है जिसमें भोजन समाया जा सकता है। अगर विज्ञान की बात करें तो जो कहा करते थे एक शरीर में सिर्फ 800 ग्राम खाने की थैली बनी है। उस 800 ग्राम में अगर आपने 1 किलो भर दिया तो फटेगी, और वो फट करके आपके शरीर को और नुकसान पहुंचाएगी। अगर 1 किलो की जगह 2 किलो भर दिया तो समझ लो आपका वो शरीर चलने योग्य नहीं रहेगा। 2 की जगह अगर 3 किलो भर दिया तो समझ लीजिए आपका शरीर किसी काम का नहीं, फिर वो आपको कहीं नहीं पहुंचाएगा, जहां बैठे हो वहीं के वहीं रह जाओगे। संत आते हैं मन और तन की साधना, इसको लालच से बचाने के लिए। हमारे स्वामी जी महाराज एक बड़ी सुंदर घटना सुनाया करते थे। एक साधु था,
उसने जीवन में शरीर और मन के संयम की बात समझ ली कि मुझे अपने शरीर को और मन को अगर साधना है तो इसकी हर एक बात नहीं माननी। शरीर कोई भी लालच देखे, ये समझना है कि शरीर में इसकी उपयोगिता है कि नहीं है। मन में कोई कुछ भी बोल जाए, कितनी ही बुरी बात बोले, उस बात की उपयोगिता है या नहीं है, इस बात को समझना है, संयम समझना है। तो हमारे हुजूर अक्सर एक मिसाल फरमाया करते थे। महात्मा बुद्ध हुए। महात्मा बुद्ध ने जब अंतर ज्ञान की बात करी, बहुत से लोगों को ये संयम की बात बड़ी बुरी लगी कि हमें अपने जीवन में अगर उस परमात्मा को, उस ईष्ट को सही मायनों में पूजना है तो हमें अपने जीवन में संयम साधना होगा। बहुत से लोगों को ये बात बुरी लगी, बहुत से लोगों ने बहुत नाराजगी करी। एक दिन एक आदमी सत्संग में आया और महात्मा बुद्ध के सत्संग में पीछे बैठ गया। सत्संग जब हो रहा था तो वो पीछे से ही जोर जोर से चिल्लाने लगा, जोर जोर से गालियां देने लगा। महात्मा बुद्ध मुस्कुराते रहे। बहुत देर तक उसने अपशब्द बोले, महात्मा बुद्ध मुस्कुराते रहे। अगर हम यहां बैठे हों या कहीं संसार में, समाज में राह चलते अगर कोई हमें मिल जाए और हमें दो बात बुरी बोल दे तो हमारी क्या हालत होगी, आप ये बात ठीक से समझ सकते हैं। बात बोलना तो बहुत दूर की बात रही, चलते चलते लोग घूर करके देख लेते हैं। आप गाड़ी चलाते हो, लोग आपको पलटकर देर तक देखते रहे, आंखों में गुस्सा दिखाई दे, तो हमारी स्थिति क्या होती है? हम भी अंदर से आग बबूला हो जाते हैं, हम भी अंदर से क्रोध से भर जाते हैं। महाराज जी कहा करते थे, बुद्ध ने इस बात की परिकाष्ठा रखी है। महात्मा बुद्ध मुस्कुराते रहे। जब ये बात हुई तो वो अपशब्द बोलने वाला, उसको ये बात इतनी प्रभावित कर गई कि मैंने इतनी गालियां निकाली, बुद्ध को एक क्षण का भी असर नहीं हुआ। वो बुद्ध के पास गया, कहने लगा, महाराज मैंने तो आपको इतना बुरा बोला, आप मुस्कुरा रहे हो, आपके मुस्कुराने की वजह क्या है? बुद्ध कहने लगे, मैंने कुछ समझ लिया है जो तुम्हें अभी समझना बाकी है। अब उसे और उत्सुकता हुई, ऐसा क्या समझा महात्मा जी ने? बुद्ध कहने लगे, मैंने ये समझा हर एक चीज लेने वाली नहीं होती। जो चीज आपको अच्छी ना लगे वो आप ना ले भी सकते हो, उसको लेने से इनकार भी कर सकते हो। जब ये बात कही तो उसे और उत्सुकता हुई, मैंने ऐसा आपको क्या दिया? वो कहने लगा, तुम अपने बुरे विचार लेकर आए, तुम अपशब्द लेकर आए, गाली लेकर आए, तुम बुरी भावना लेकर आए, मैं ये नहीं लेना चाहता, वापस ले जाओ। अब ये बात सुनकर के उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसा भी होता है क्या? कोई आदमी बुरा बोले तो उसको हम अनसुना भी कर सकते हैं क्या? उस बात को हम नजरअंदाज भी कर सकते हैं क्या? बुद्ध कहने लगे, यही संत मत की अवधारणा है। तुम हर एक चीज चुन चुन करके अपने मतलब की, अपने हित की चीज जीवन में उठाओ। इसी को स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज ने कहा है, कहा, हंसा छानो दूध और पानी। तुम्हें दूध और पानी दोनों मिलाकर देगा संसार, अच्छाई और बुराई मिलाकर देगा संसार। पर तुम्हें ये परमात्मा ने विवेक दिया है, तुम्हें इतना योग्य बनाया है, इतना अच्छा विवेकवान बनाया है कि तुम बुरी चीज को छोड़ दो, तुम गलत चीज को घर मत ले जाओ। कोई बुरा बोले तो उस बुरी बात से मन को बचा ले। पर इसको करने के लिए आपको संयम का एक छोटा सा ज्ञान जीवन में ले लेना है। महाराज जी एक अक्षर मिसाल फरमाया करते थे। एक बार एक भाई आया, आकर के महाराज जी से सवाल पूछा उसने, महाराज जी ये बताइए, जब लोग आते हैं मेरे पास और मुझे आकर के बड़ी बुरी दृष्टि से देखते हैं, कई बार मेरे लिए बड़ा अहित, बड़ा गलत सोचते हैं, पीठ पीछे मेरी बुराई करते हैं, बहुत सी चीजें करते हैं, तो ऐसे लोगों को माफ करने का दिल नहीं करता, ऐसे लोगों को मैं माफ नहीं कर पाता, मैं क्या करूं? तो महाराज जी कहने लगे, बिल्कुल माफ मत करो। जो तुम्हारे साथ बुरा करे बिल्कुल माफ मत करो, उसके साथ लड़ाई पर उतर जाओ, उसके साथ जंग छेड़ दो, उसके साथ भीषण लड़ाई करो। पर मुझे एक बात का जवाब दो, अगर तुमने, जो तुमसे लड़ने आया, जिसने बुरा बोला, जिसने तुम्हें एक छोटी सी भी बात तुम्हारे लिए बुरी सोची,
उसके परिणाम में सबसे ज्यादा कष्ट किसे हुआ, ये बात मुझे बताओ। वो भाई सोचने लगा, कहने लगा अगर सामने वाले ने मुझे बुरा बोला तो मेरे दिल में उसके लिए बड़ी हमेशा आग जलती रही, मन ही मन मैं उसको कोसता रहा, मन ही मन उसके लिए जलता रहा, मन ही मन 24 घंटे बुरे ख्याल आते रहे। कहने लगा महाराज सबसे ज्यादा पीड़ा तो मुझे ही हुई, मैं ही उसके लिए अपनी मन ही मन 24 घंटे उसे क्षमा ना करके अपने अंदर इतनी ज्यादा आग जला करके बैठा रहा। तो महाराज जी कहा करते थे, अगर आप अपने जीवन में इस संसार को जैसा वो कर रहा है वैसा ही करके जीवन में सुखी होना चाहते हो तो आपके अंदर शांति नहीं, आपके अंदर क्रोध की, ईर्ष्या की, द्वेष की ऐसी आग जलती रहेगी जिसको आप कभी बुझा नहीं पाओगे, आप शांति के रास्ते पर नहीं चल पाओगे। तो जब जब संत आते हैं, कहते संसार में तुम्हें दूसरों से बेहतर होना है, दूसरों से बेहतर होने के लिए तुम्हें अपने जीवन में संयम लाना है, अपने तन और मन को इसलिए संभालना है क्योंकि इससे तुम्हारा जीवन बेहतर हो जाएगा, तुम दूसरों से आगे बढ़ जाओगे, दूसरों से अव्वल हो जाओगे। दूसरों से आगे बढ़ने की एक ही पैमाइश है। महाराज जी एक ही बात कहा करते थे, दो तरीके होते हैं जीवन में सुखमय होने के, एक तो ये कि जो तुम्हें बुरा बोल रहा है तुम उससे लड़ने लग जाओ, दूसरा ये तुम अपनी लकीर इतनी लंबी कर लो कि वो तुमसे बहुत छोटा रह जाए, तुमसे नीचे रह जाए, उसे भी सोचना पड़ जाए कि उसने तुम्हारे लिए बुरा सोचा भी तो क्यों सोचा, तुम इतने आगे निकल गए क्योंकि तुमने उससे उलझना जीवन का धर्म नहीं माना। तो संत आते हैं, कहते ये जीवन आपको उस परमात्मा तक जोड़ने के लिए इसको बनाने का काम धर्म है, इस जीवन को बदलने का नाम धर्म है, निरंतर इसमें बदलाव लाने का नाम धर्म है, चाहे वो शरीर की दृष्टि से हो, चाहे वो मन के विचारों की दृष्टि से हो, चाहे वो आध्यात्मिक स्तर पर उस मालिक के नाम को याद करने से हो। तो हम आज चाहे लाख संसार में धार्मिक अपने आप को कहें, जब तक ये तन, जब तक ये मन, जब तक ये विचार हम साधेंगे नहीं, जब तक इस पर लगाम नहीं कसेंगे, जब तक हम संसार में उलझना नहीं छोड़ेंगे, तब तक हमारे जीवन में वो मालिक का नाम प्रकट नहीं होगा। तो धर्म की शुरुआत होती है अपने जीवन में हर रोज थोड़ा सा बदलाव करने से। एक छोटी सी चीज तुम्हें अच्छी लगे उसको जीवन में ले आओ। हमारे स्वामी जी महाराज अक्सर एक सुंदर घटना सुनाया करते थे। एक बार एक देश में एक बहुत शातिर चोर रहता था और उस चोर की खासियत ये थी कि वो कभी पकड़ा नहीं गया, लोग सिर्फ उसको उसके नाम से जानते थे, किसी ने उसे देखा तक नहीं था और लोग डरते थे कि अगर ये चोर ने चोरी डाल दी, डाका डाल दिया तो सब कुछ लुट जाएगा। पर जो चोर था उसे अपने इस हुनर का बड़ा घमंड था कि मैंने आज तक इतनी चोरियां करी, मैं पकड़ा नहीं गया। जब उसका लड़का बड़ा हुआ तो जो है उस चोर ने मरते मरते अपने लड़के से कहा कि अगर तुझे यही काम करना है जो मैंने किया तो मेरी एक बात गांठ बांध ले, अगर तुझे कहीं सत्संग मिल रहा हो, कोई संत मिल जाए, कोई महात्मा मिल जाए तो उसके पास कभी मत बैठना जा करके, अगर भूले से बैठ जाए तो वो जो बोल रहे हो वो कभी मत सुनना जा करके, क्योंकि अगर तूने वो सुन लिया तो तेरा सारा काम बर्बाद हो जाएगा। अब बच्चा था, पिताजी की बात सुन ली, गांठ बांध ली, धीरे धीरे पिताजी की बात वो भी चोरी करने लगा, उसका भी बड़ा चोरी और ऐसी बदमाशी के क्षेत्र में बड़ा नाम हो गया। राजा बड़ा परेशान कि हमारे देश में ऐसे चोर, ऐसे डाकू, ऐसे लुटेरे घूमते हैं, कोई पकड़ नहीं पाता है। बड़ा इनाम रख दिया उसके सर पे कि किसी तरीके से ये चोर पकड़ा जाए। एक दिन वो चोर चोरी करने गया, मुखबरी हो गई, पुलिस वालों ने, सिपाहियों ने वो जो है छाप मारी तो वो चोर पकड़ते पकड़ते बिल्कुल साथ में रंगे हाथों पकड़ने की स्थिति में आ गया। अब चोर आगे आगे भागे, सिपाही पीछे पीछे भागे, भागते भागते वो चोर ऐसी जगह गया जहां पर ऐसा ही समागम लगा था, सत्संग हो रहा था, महात्मा जी बैठे थे। चोर बचने के इरादे से भीड़ में छुप करके बैठ गया। जब बैठा चुपचाप
जितनी देर में उसे एहसास होता कि मैं तो सत्संग में आ गया, मैं तो किसी ऐसी जगह बैठ गया जहां धर्म चर्चा हो रही है, जहां सामने कोई महापुरुष बैठा है, जहां सत्संग की बात कर रहा है, तो उसे जो है ये बात समझते पिताजी का वचन याद आ गया। पिताजी कहते थे अगर ये काम करना है तो सत्संग में मत जाना, संतों की बात पर ध्यान मत देना। अब इतनी देर में उसके कान में एक बात पड़ गई गुरु जी की। जितनी देर में समझता उतनी देर में गुरु जी की एक वचन की बात पड़ गई कि जो संसार में भूत प्रेत जितनी ऐसी बातें होती हैं देवी देवताओं की, उनका शरीर स्वरूप नहीं होता। अगर हम कहें देवी देवता शरीर रखते हैं तो वो शरीर नहीं होते। शरीर रूप में जो लोग उन्हें मानते हैं उनके लिए पहचान है कि जो भी लोग ये सोचें कि उनके शरीर रूप में है तो उनको पैरों को देख लेना चाहिए। बहुत से लोग ये मानते हैं कि जो है उनके पैर होंगे, ये होगा वो होगा, उनकी परछाई नहीं होती, शरीर नहीं होता। इतनी बात सुन पाया था, इतनी देर में उसे एहसास हुआ पिताजी का वचन टूट रहा है। वो झटपट उठा, बाहर निकला। सिपाही तो खोज ही रहे थे, पकड़ा गया। अब उन दिनों एक नियम था, अगर चोरी करते ना पकड़े जाओ और किसी और जगह पकड़े जाओ तो चोर को चोरी कबूल करनी पड़ती थी। राजा के दरबार में ले गए, राजा ने पूछा, चोर ने साफ मना कर दिया मैंने चोरी नहीं करी। अब क्या किया जाए? तो कुछ लोगों ने एक स्वांग रचा कि हम देवी का रूप बनाकर जाएंगे रात के अंधेरे में। देवी के स्वरूप के बहुत भक्त होते हैं, तो कहा हम देवी का रूप बनाकर जाएंगे, इससे बात कुछ कहेंगे, ये अपनी सच्चाई उगल देगा, आप इसे पकड़ लेना, इसको सजा दे देना। अब ये बात तय हो गई। चोर काल कोठरी में बंद था, कुछ लोग रूप धर के गए। जब वहां पहुंचे अंधेरे में, कुछ रोशनी थी कुछ अंधेरा था, उस चोर से जाकर कहने लगे मैं तुम्हारी आदि शक्ति हूं, देवी रूप हूं, तुम्हें बचाने आई हूं, तुम्हें बस ये बताना है चोरी तुमने करी कि नहीं करी। अब वो चोर था, भक्त था, मन में आया कि आज देवी बचाने आई है, इनसे क्या छुपाऊंगा मैं। मन में विचार आया सच बोल देता हूं। इतनी देर में उसने देखा रोशनी पड़ रही थी, देवी की परछाई नीचे जमीन पर पड़ रही थी। सत्संग की बात याद आ गई कि देवी अगर होगी तो शरीर रूप में नहीं होगी, उसका शरीर नहीं होगा, शरीर में परछाई नहीं होगी। उसको समझते देर नहीं लगा, राजा ने कोई स्वांग रचाया है, मुझे पकड़ने के लिए किसी को वेश बदल कर भेजा है। उसने मन में गांठ बांधी, कहने लगा कि देवी मां मैंने कोई गलती नहीं करी, ये निर्दोष को पकड़ लाए, मुझे पकड़ करके सजा दिलाना चाहते हैं। अब ये बात सुनी, 2-4 बार कही, उस आदमी को यकीन आ गया कि ये चोर नहीं निर्दोष है। राजा को जाकर के उसने बोला कि आप किसी निर्दोष को पकड़ लाए, इसको सजा मत दो। वो छूट गया और चोरी का इल्जाम सर पर नहीं लगा। जब वो छूटा तो जो है उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, कहने लगा आज मेरी मौत पक्की थी, अगर मैं आज पकड़ा जाता, अगर मुंह से निकल जाता तो आज मेरी मौत पक्की थी। और मैं बचा कैसे? मुझे एक सत्संग की बात मैंने मानी और उसको जीवन में धारण कर लिया। तो हमारे हुजूर कहा करते थे तुम्हें सत्संग बहुत सुनाई देंगे, पर तुम जब तक सत्संग को धारण नहीं करोगे या एक बात भी जीवन में लाने का प्रयास नहीं करोगे, तब तक जीवन में सत्संग, उस प्रभु चर्चा, उस मालिक की कृपा तुम्हें दिखाई नहीं देगी। तो सत्संग आपने बहुत सुने होंगे, पर सत्संग को जीवन में लाना सत्संग का सही स्वरूप है। कोई एक बात भी अच्छी लगे, जिस एक बात से तुम्हारे जीवन में तुम्हें उस मालिक से जुड़ने का भाव प्रकट हो, उसे जीवन का हिस्सा बना लो। 24 काम करते हो दिन में, सुबह से लेकर शाम तक, अगर एक बात अच्छी लगे कैसे मैं अपने जीवन को सुधार सकता हूं, और उस एक बात को जीवन का हिस्सा बना लो, वहीं से शुरुआत होने लग जाएगी। तो जब संत आते हैं, कहते आचरण महापुरुषों की बात पर जीवन जो चलने लग गया है, उसे उस परमार्थ का, अध्यात्म का रास्ता मिल गया है। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, जीवन में आपको बहुत सुंदर अवसर परमात्मा ने दिए। हमारे स्वामी जी महाराज कहा करते थे तुम 1000 लोगों से अच्छे हो, क्योंकि तुम्हें बहुत सारी चीजें ऐसी प्राप्त हैं जो परमात्मा ने शायद बहुत से लोगों को नहीं दी। एक घटना स्वामी जी सुनाया करते थे। एक अमीर था,
उसको सारी दौलत मिली, पर एक घमंड रहा कि जो है ये सब कुछ मैंने कमाया है। एक दिन वो शीशे से बाहर देख रहा था, उसने देखा एक गरीब आदमी कूड़ेदान से खाने के लिए कुछ चीजें बटोर रहा है ताकि उस वक्त का खाना उसे मिल सके। 2 घड़ी टकटकी बांधकर अमीर ने उस गरीब को देखा तो उसका मन पिघल गया। कहने लगा, हे मालिक, तूने कितनी दया करी मुझ पर, मुझे इतना सब बख्शा, मुझे कभी नहीं सोचना पड़ता कि मैं क्या खाऊंगा, कैसे खाऊंगा, कब मिलेगा, सब कुछ मिल जाता है। एक वो भी है जिसे एक वक्त की रोटी नसीब नहीं है। थोड़ी देर बाद वो गरीब आदमी, उसने रास्ते में सड़क किनारे एक ऐसा आदमी देखा जो बड़ा लोगों को परेशान करता था, आते जाते लोगों से चीखता चिल्लाता था। उसे देख करके वो गरीब बोला, हे मालिक, तेरा शुक्र है, मुझ में कम से कम सुध तो है, होश तो है, ये सामने वाला तो पागल बन करके लोगों को दुखी दे रहा है, मुझे तेरा बड़ा शुक्र है। इतनी देर में वो जो पागल आदमी था उसने देखा सड़क चलता आदमी बेसुधी में गाड़ी से टकरा गया, चोट लगी, अस्पताल ले गए। वो जो है पागल कहने लगा, हे मालिक, शुक्र है, इसकी तरह ना समझ तो नहीं कि बीच सड़क चलता था, नादानी में चोट लग गई, अब जिएगा मरेगा, ना जाने कहां जाएगा, तेरा बड़ा शुक्र है, मुझे इतनी समझ तो दी है। बीमार, वो जो चोट लगी थी, जब वो अस्पताल गया, होश आई तो उसने अपने पास बिस्तर वाले को देखा, उसे चारपाई पर उठाकर ले जा रहे थे। कहने लगे, इसका शरीर पूरा हो गया, ये मर गया, इसको शमशान ले जाते हैं। जब वहां ले जा रहे थे तो वो जिसको चोट लगी थी वो कहने लगा, हे मालिक, तेरा शुक्र है, तुझने मुझे यहां भेजा, फिर भी जान बख्श दी मेरी। ये देखो, पास वाला लाख कोशिश करता, जान नहीं बचा पाया अपनी। इसलिए हमारे हुजूर कहा करते थे, सिर्फ मुर्दा ही होगा जो उस मालिक का शुक्र नहीं करेगा। जो जिंदा है, जिसको एक भी सांस बख्शी है मालिक ने, उसको बहुत कुछ बख्शा है, उसे हर तरीके से नवाजा है, दूसरे से 1000 गुना बेहतर दिया है। अपनी इस तमाम कृपाओं को जीवन में देखने वाले बनो। हमारे हुजूर कहा करते थे, काउंट योर ब्लेसिंग्स, अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करो, दुनिया की चीजों को काउंट मत करो। तुम्हें 10 गाड़ियां मिली, दूसरे को 20 मिली हो सकती हैं, पर तुम्हें आज वो बख्शा जो दूसरे के पास नहीं। वो अपंग है, पैर से चल नहीं सकता, उसको खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं। तो जो कहा करते थे, काउंट योर ब्लेसिंग, तुम्हें जो मिल रहा है उसके लिए उस मालिक का शुक्र मनाओ। जिस दिन आप वर्तमान में इस नजरिए से, दृष्टिकोण से जीने लग गए, उस दिन आपके जीवन में सिर्फ सुख ही सुख होगा, जीवन में उस मालिक का आशीर्वाद ही आशीर्वाद होगा, जीवन में हर चीज अच्छी लगेगी, हर रास्ते में आपको उस मालिक से जुड़ने के साधन नजर आएंगे। तो हमारे स्वामी जी कहते हैं, 3 रास्ते हैं आपके पास। शरीर से खुद अपने लिए कुछ ऐसा जीवन बनाओ जिससे आपका जीवन डॉक्टरों का मोहताज ना रहे। मन से क्या है कि आप अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि कान का कच्चा ना रहे। लोग कुछ भी कह जाएं, बिना परखे उस बात को मानो मत। कोई कुछ भी कह जाए, उस बात को बिना परखे अपने दिल में जगह ना दो। पहले परख लो सच्ची भी है कि नहीं है, और आत्मा से, इस आत्मा की खुराक, इसे उस प्रभु नाम से जुड़ाओ, अंदर नाम भक्ति दो, जिससे आपके जीवन में ये सुखमय जीवन आपको प्राप्त हो। तो हमें जीवन मिला है, इसको हम बहुत सुंदर गुजार सकते हैं अगर हमें होश रही, अगर हमें इस बात का ध्यान रहा कि हमें इतना सब मिला है, उसके लिए पहले उसका धन्यवाद किया जाए। तो ये स्वामी जी की कुछ बात थी जो मैंने आज आपकी सेवा में रखी। आज बहुत समय के बाद जालंधर का ये दोबारा से प्रोग्राम यहाँ संभव हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी भाई बहनों का, सभी आयोजकों का, जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम को इतना सुंदर बनाया, और आप सभी भाई बहनों का जिन्होंने आज इस कार्यक्रम को सफल बनाया। आपको बहुत बहुत इसका लाभ मिले, जीवन में आप बहुत सुखमय जीवन जिए, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। तो ये कुछ स्वामी जी की बात थी जो मैंने आपके सामने रखी। एक दो छोटी छोटी बातें और हैं, मैं आपको बता देता हूँ। मैं खास तौर से कोशिश करता हूँ हमारे जितने भी भाई बहन हैं उनमें थोड़ी सी चेतना, थोड़ी सी जागृति आए जीवन में, हर तरह से अपने जीवन को समझने के लिए।
मैंने भी बताया, अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा बहुत से सत्संग में ऐसे लोग आते हैं जो अपने शरीर से बहुत कमजोर रहते हैं, बहुत बीमार रहते हैं। अभी पिछले दिनों एक बहन आई, शरीर उनका बहुत कष्ट में आ गया, बहुत तकलीफ में आ गया, और जब मैंने उन्हें देखा तो मैंने उनसे बात सुनी तो वो कहती थी कि मेरा शरीर में बड़ा कष्ट है, कैसे ये ठीक हो जाए। मैंने उनसे पूछा कि आप इसके लिए क्या कर रही हो, शरीर को ठीक करने के लिए क्या कर रही हो? तो वो कहने लगे हम क्या कर सकते हैं, दवाई खाते हैं, दवाई से ठीक हो जाए। पर आप और हम एक बात अगर समझ गए, दवाइयों से कोई ठीक नहीं होता। दवाइयां सिर्फ रोग को थोड़ी देर के लिए दबा देती है ताकि वो उस समय आपको कष्ट ना दे, पीड़ा ना दे, आगे के लिए टाल देती है। कभी भी उसका पूरा इलाज आपको दवाई से नहीं मिलेगा। आपको इलाज कब मिलेगा? जब आप 2-3 चीजें अपने जीवन में ले आओगे। तो मैं 3 चीजें हमेशा कहता हूं जिसको आप अपने जीवन का अगर हिस्सा बना सके तो आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। पहली चीज तो ये, जितने भी भाई बहन आज शरीर में शुगर, ब्लड प्रेशर या फिर किसी और तरीके की वजन से जुड़ी हुई समस्याओं से परेशान है, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके सांसों की परेशानी होती है, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको तरीके से अपने जीवन में अपने शरीर से बहुत सारी परेशानियां होती हैं। तो मैं उन्हें 3 चीजें बताता हूं। पहली चीज तो आप ये करो, अगर आप अपने जीवन में उपवास को शामिल कर सको, हफ्ते में 1 दिन ऐसा गुजारना जिसमें आप लंबे समय तक भोजन ना करें। लंबे समय को कितना समय करना है वो आप अपनी शरीर क्षमता से देखें। अगर आप 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे यहां से शुरू करें। 16 घंटे कुछ नहीं खाना है और उसके बाद उस 1 दिन में आपको 1 भोजन करना है। धीरे धीरे आप उसे 24 घंटे का उपवास करें। उपवास करने से क्या होता है? परमात्मा ने, भगवान ने हमारे शरीर में सब कुछ दिया है और मेरा अपना मानना यह है, परमात्मा ने शरीर को इतना शक्तिशाली बनाया है कि शरीर में आप कुछ भी डालते हो, ये 70-80 साल तक आपको खींच कर ले ही जाता है। चाहे कैसे भी आप शरीर को रखो, खूब उल्टा खिलाओ, तरह तरह की चीजें इसे दो, पर ये 70-80 साल तक खुद शरीर को ठीक रखने के लिए खींचता ले जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि अंदर अपने आप को ठीक करने की शक्ति दी है परमात्मा ने। और उसका एक बहुत बड़ा तंत्र है, वो है उपवास का। उपवास को व्रत मत समझना। व्रत कहते हैं 1 दिन आपने अन्न नहीं छुआ और बाकी सब छुआ, बाकी सब कुछ खाया। तो आप कई बार जब व्रत करते हैं तो आम दिन से ज्यादा अच्छा खर्चा कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा खा लेते हैं। अगर आप साधारण दिन में 100 रुपए खर्च करते होंगे तो उस दिन 150 रुपए खर्च कर लेंगे, ज्यादा खाएंगे। उस दिन साधारण दिन अगर 3 टाइम खाते होंगे तो जब व्रत करेंगे तो 4-6 टाइम खा लेंगे। तो व्रत मत करना, उपवास करना। उपवास किसे कहते हैं कि 1 दिन में 14-16 घंटे से शुरू करो और 24 घंटे तक 1 दिन हफ्ते में ऐसा रखने की कोशिश करो जिसमें शरीर को पानी के अलावा कुछ मत दो। अब ये आपके ऊपर है। बहुत से लोग हैं जो शुगर के पेशेंट हैं, तो उनके लिए सिर्फ एक छोटी सी चीज उन्हें ध्यान रखनी है कि उन्हें आहार अपने शरीर के मुताबिक और सही आहार अपने शरीर को लेना है। बहुत से लोग कहते हैं कि उनको खाने में सिर्फ जो घर में बन रहा है, दाल रोटी, वही काफी है। और उसमें 3 चीजें ऐसी हैं जो आप समझ लें तो आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। पहली चीज ये समझ लें कि आप जो सफेद चीनी खाते हैं, उस सफेद चीनी का आपको विकल्प ढूंढना है। उस सफेद चीनी की जगह आप क्या खा सकते हैं? तो गुड़ होता है, शक्कर होता है, खांड होता है। आपके पंजाब में बहुत सी चीजें हैं जिसमें केमिकल नहीं मिलाए जाते हैं। बहुत से लोग चाय पीते हैं, 4, 6, 10 चाय पी लेते हैं। मैं एक ऐसे भाई से मिला, वो दिन में कहता था कि मुझे बहुत चाय पीनी पड़ती है, कभी लोगों के साथ, कभी मान सम्मान में, कभी लोगों का साथ देने के लिए। मैंने कहा कितनी चाय पीनी पड़ती है? कहने लगे 7, 8, 10 चाय हो जाती है। मैंने कहा चाय एक ऐसी चीज है जिसमें 2 चीजें बड़ी खतरनाक है। एक तो चीनी, चीनी का विकल्प ढूंढ लीजिए, चीनी की जगह कुछ और खाने लगिए। अगर आप दिन में चीनी खा रहे हैं किसी भी रूप में, चाहे वो चाय में मिलाते हो, चाहे मीठे के रूप में खाते हो, चाहे आप दूसरी चीजों में,
जितनी भी कोल्ड ड्रिंक बन रही है, चाहे आप किसी भी रूप में खाते हैं, उसकी मात्रा आपको कम करनी है। दूसरी चीज, आपको अपने शरीर को रिफाइंड से दूर रखना है। घी खाइए, आप मक्खन खाइए, पर आप रिफाइंड से दूर रहिए। और तीसरी चीज, सफेद आटा। सफेद आटा बहुत सी चीजों में, मैदा कह लो, सफेद आटा कह लो, उसका आप धीरे से विकल्प ढूंढ लीजिए। उसकी जगह ज्वार खाइए, बाजरा खाइए, दूसरे मोटे अनाज खाइए। जो 2-3 चीजें कर लेते हैं, उनकी बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। अभी मैं हरदोई गया, एक भाई था, उसको शुगर की परेशानी थी। फास्टिंग में उसको, यानी सुबह सुबह जब आप उठते हैं, तब आप अगर अपना शुगर चेक करें बिना खाए पिए, तो बड़ी हाई शुगर निकलती थी। बिना दवाई खाए उसका गुजारा नहीं था। मैंने उसको 2 चीजें बोली, अगर आप 3 टाइम खाते हो तो 2 टाइम भोजन किया करो। उसके अलावा अगर आपको दवाई खानी है तो बड़ा भोजन ना करके छोटी छोटी चीजों से गुजारा कर लो। दूसरी चीज मैंने उसे कहा, चीनी, उसका विकल्प ढूंढ लो। चीनी मात्र ही आपके शुगर को खराब करने के लिए काफी है। और तीसरी चीज मैंने उसे बोली कि थोड़ा सा श्रम, यानी शरीर से थोड़ा सा कुछ मेहनत कर लिया करो। चाहे कोई भी काम हो, वो अगर आप मोटरसाइकिल से करते हो, गाड़ी से करते हो, छोटे मोटे काम पैदल चल के कर लिया करो। 2-3 चीजें उसने करी और उसका शुगर 2-3 महीने में कंट्रोल हो गया, बिना दवाई के। दवाई खत्म हो गई, दवाई कम से कम हो गई, और वो अब अपने शरीर में कम से कम ऐसी स्थिति में है जब वो कहता है कि मैं ध्यान भजन पर बैठ पाता हूं। तो मैं आपको सिर्फ ये बात इसलिए कह रहा हूं, शरीर को अपने आप ठीक करना है, बजाय